बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ चैप्टर नंबर 1 होल नंबर्स, नंबर 2 नंबर ऑपरेशन और नंबर 3 फ्रैक्शंस, ये तकरीबन हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन आज हमारे पास जो फ्रैक्शंस का है रिव्यू एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट है अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड। जिसमें हमारे पास जिस फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा हमारे पास है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 इज़ 2/5 का हमारे पास जो डी आता है वो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसे आप मज़ीद कैंसिल करें तो 2 दूने 4 और 5 दूने 10, ये भी 2/5 ही आएगा। नंबर 4 है इन फ्रैक्शन 4/5 एंड 3/5 यूज़ सिंबल्स। तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे क्योंकि ये ओपन साइड हमेशा बड़े की तरफ होगी। 4/5 बड़ा है 3/5 से। इन फ्रैक्शन 4/15 और 7/15 यूज़ सैम्बल, तो हम ये वाला सैम्बल यूज़ करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 7/15 बड़ा है 4/15 से, ओपन साइड हमेशा बड़े की तरफ होगा। द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन 3/15 एंड 4/15 इज़। जब आप सम करेंगे 3/15 और 4/15 दोनों का, जो नीचे वाला हिस्सा आएगा वो 15 आएगा। 3 और 4 को आपस में ऐड करें तो 7/15 आपके पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास बी करेक्ट होगा। द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन 7/9 एंड 3/9 इज़। हमारे पास 7/9 और 3/9 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो 9 एलसीएम ले लें, 7 - 3 कर लें तो ये 4/9 आएगा। तो यहाँ पे 4/9 जो ए पार्ट है वो हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो ऊपर वाले हिस्से हैं ये हमारे पास न्यूमरेटर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमरेटर। और फ्रेंड्स जो नीचे वाले हिस्से हैं ये हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी कि सेपरेट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालें। जो हिस्सा जिस फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो और नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम पहले वो फाइंड करते हैं जिसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो और नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो, वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले 3/5 ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं सर्कल लगा लेता हूँ जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे हमारे पास 3/8 इस तरह है, इसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, यह भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके अलावा ये भी हमारे पास 5/9 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/18 भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो बाकी रह गए हैं वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/5 इम्प्रॉपर है, 9/6 इम्प्रॉपर है, 6/6 भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू साइन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये देखें हमारे पास 8/9 है और 4/9 है। तो 8 नीचे वाला हिस्सा दोनों का सेम है, ऊपर वाला हिस्सा देखें कौन सा बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो 8 ग्रेटर दैन 4। तो 8/9 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है 4/9 से। इसके बाद हमारे पास 5/7 है, 6/7 है, तो 6/7 बड़ा है 5/7 से। 4/5 और 4/5 ये बराबर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसमें आपने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। फ्रेंड्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूने 4 और 3 दूने 6, एक फ्रैक्शन तो 4/6 आ जाएगा। दूसरा इसी 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 3 और 3 ज़रब 3, तो 3 दूने 6 और 3 3 9, दूसरा इसका 6/9 आ जाएगा। और जो तीसरा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूने 8 और 3 4 12, तो 8/12 इसका फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पीछे आपको समझाया हुआ है। इसको भी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 तो आ जाएगा 8/10। दूसरा फ्रेंड्स 4 3 12 और 5 3 15, 12/15। और तीसरा इसका आ जाएगा 4 4 16 और 5 4 20, 16/20।
तो ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके आ जाएंगे। इसका आ जाएगा 6/14 और क्योंकि 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे, फिर 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 को नीचे, तो 3 3 9 और 7 3 21, फिर 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 4 3 12 और 7 4 28, तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसको ऊपर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों 6 और 8 दोनों 16, फिर 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और 8 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 और 8 3 24, फिर 4 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 और 8 4 32, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है कलर दी फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। 4/8, तो टोटल इसके जो पार्ट्स हैं वो 8 हैं। 4 को आपने क्या कर लेना है, कलर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 को कलर कर लेना है, ठीक है। 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 और 3 को जमा करें तो 7 हो जाएगा, तो 7 को कलर कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास 7/8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 को कलर कर लेना है और यहाँ पे 5 को कलर कर लेना है, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, उधर इसे एलसीएम ले लें 10 और 3 × 5 8, तो इधर भी मैं कितने को कलर कर लूँगा, 8 को कलर कर लूँगा। तो आपने भी इस तरह कर लेना है, 8/10 इसका आंसर आ जाएगा। 1/4 है, 1 को कलर कर लें, 2/4 है, इधर 2 को कलर कर लें, तो 4 इनका एलसीएम आ जाएगा, 1 × 2 3, तो 3/4 आपके पास इसका आंसर आएगा। तो आपने इस तरह कलर कर लेना है। आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, शो द फॉलोइंग फिगर्स बाय फ्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने आपके पास पार्ट्स हैं वो 3 हैं, 2 यहाँ पे शेडेड हैं मनफी, टोटल पार्ट्स 3 हैं, 1 शेडेड है और इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। 2 से 1 मनफी करें 1, 1/3 आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं, नीचे 3 लिखें, 1 शेडेड है, ऊपर 1 शेडेड लिख लें। इसके अलावा टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, 3 शेडेड हैं, 3 ऊपर लिख लें, 1 2 3 4, 2 इसमें शेडेड हैं, तो 2 इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 3 में से 2 मनफी करें 1, तो 1/4 बिल्कुल इसका आंसर आ गया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। फ्रेंड्स 70% लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से आपके पीछे कोई भी जुर्माना नहीं होता, बल्कि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।